देख रहे हैं सशक्त भारत लाइव एवं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 में धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं बाढ़ अनुमंडल का मात्र इकलौता महिला महाविद्यालय संत संध्या दास महिला महाविद्यालय के आगे खड़े हैं, जहां पे आपको हम दिखा देना चाहेंगे कि यह महाविद्यालय है। और सबसे खास बात मैं बताऊं कि यह विद्यालय 2 साल पहले इसका स्थिति बड़ा बदतर रहा करता था, लेकिन जैसे ही नए प्राचार्य डॉक्टर कौशल किशोर सिंह इस महाविद्यालय के प्राचार्य बने, तब से लेकर अभी तक के काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ाई का व्यवस्था और यहाँ पे सारी व्यवस्था को सुसंजित तरीके से कर लिया गया। चलिए हम यहाँ का सारी व्यवस्था, यहाँ की चीज़ों को आपको हम दिखाना चाहेंगे, जो कि हम यहाँ विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ आप देख सकेंगे कि सभी अपने अपने विभाग के अपने अपने पदाधिकारी सब अपने कार्य में लगे नजर आ रहे हैं। नाम बताओ। राणा सत्येंद्र सिंह मेरा नाम है, कार्यालय सहायक। जी सर, विगत इधर 2 वर्षों में पाटलिपुत्रा से संबद्धता भी प्राप्त हुआ आपको, तब से लेकर कॉलेज का अब क्या स्थिति है सर? सीधे उल्टा है कि बहुत बढ़िया, वो बहुत आगे बढ़ गया कॉलेज। लगता है कि अब कॉलेज है ना। लड़कियां सब भी आ रही है, जा रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खूब विधि व्यवस्था भी शांतिपूर्ण है। पहले समस्या हुआ करता था मेरे समझ से, अब क्या है सर? तो बहुत सुदृढ़ समस्या का समाधान हो चुका है। हाँ। और आगे बेहतर होने की संभावना बेहतर है। अब तो पेमेंट वगैरह भी तो मिलता है, मिला है और मिलने की भी संभावना है। सर, आपके विद्यालय में, महाविद्यालय में पहले से लोगों का जो सहायक कर्मी है उनका कहना है कि सीधे उल्टा हो गया है। क्या कारनामा आप सर कर दिए कि पूरे उल्टा हो गया? सब आदमी का सहयोग आप लोग का है, बाढ़ विधायक जी का सहयोग है, एसडीओ साहब का सहयोग है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कॉलेज को। अब तो पढ़ाई भी आपके महाविद्यालय में बेहतर तरीके से चल रहा है, रेगुलर क्लास चल रहा है। तो आप देख सकेंगे सर कि ये अभी प्राचार्य हैं, इनसे हमारी बात हुई है और हम यहाँ के जो महाविद्यालय का जो व्यवस्था है उससे भी आपको अवगत कराना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकेंगे कि ऑनलाइन करने के यहाँ पे जो भी बच्चे विद्यालय के होते हैं उनके लिए साथ आ रहे हैं। और यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट सर क्या नाम हुआ सर? फिजिक्स का डिपार्टमेंट है सर। अब सर पहले की अपेक्षा अब क्या है सर? बेहतर। आप फिजिक्स इंचार्ज हैं सर, तो हम जरा सा लैब भी आपको दिखा देना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ लैब करने की भी जो समुचित जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था भी है। और यहाँ पे सारे चीज जो महाविद्यालय की कॉरम में होनी चाहिए उस तरह से होने की स्थिति है। केमिस्ट्री विभाग आप लोग अच्छा इंचार्ज आप लोग? हाँ, विभागाध्यक्ष यहाँ पे सर जिस तरीके से विद्यालय महाविद्यालय में परिवर्तन हुआ है, जितने भी कर्मी हैं आपके, जो भी स्टाफ है, सबका कहना है कि बहुत परिवर्तन हुआ है, बच्चे आने लगे हैं पढ़ने के लिए। इस पे क्या? बहुत परिवर्तन हुआ है। संत संध्या दास महिला महाविद्यालय जो मैंने आशा से विपरीत उत्थान किया है। अभी हमारे पास लगभग 2500 लड़कियां एडमिटेड है और सब पठन पाठन कर रही है। देखिए यहाँ पर सभी लड़की प्रैक्टिकल कर रही है, तो इनको भी आप दर्शा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। सर, यहाँ पे विद्यालय का नया भवन के लिए भी भूमि पूजन हुआ, बाउंड्री बाल हो रहा है, भूमि पूजन भी हुआ और हम ही उसका भूमि पूजन करवाए थे। जी जी। प्राचार्य महोदय कौशल किशोर सिंह हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम भी कर रहे हैं। पठन पाठन का कार्यक्रम बहुत सही सलामत हो रहा है। बच्चियां लोग भी पढ़ रही हैं, प्रैक्टिकल भी करती हैं। अच्छा, सबसे एक बड़ी बात था सर कि जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रोफेसर हों, तो उन लोगों का कैसा उपस्थिति है? बहुत अच्छा, 100% यहाँ उपस्थिति है। शिक्षक हो, शिक्षकेतर कर्मी हो, सभी समय से आते हैं। 10:30 साढ़े 9 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और 4 बजे के बाद ही यहाँ से प्रस्थान होते हैं। और यहाँ के प्राचार्य जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं और विकास भी कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि 81 डिसमिल जमीन में हम सब बाउंड्री भी कर चुके हैं। बाउंड्री करने के बाद उस पर गेट लगा देंगे और भवन बनेगा
मैंने यानी कि सारी तैयारी आपकी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बिंदु से कोई दिक्कत नहीं यहाँ है। पर लड़की से भी पूछ सकते हैं कि कोई तरह का यहाँ परेशानी नहीं है। यहाँ आने जाने में कम्युनिकेशन भी बहुत तगड़ा है। चारों बगल से इस महाविद्यालय के रोड है और स्टेशन भी मात्र 1 किलोमीटर पर स्टेशन है। तो लड़कियों को जो बाहर से आती हैं, पटना सिटी से आती हैं, इधर नवादा से आती है, इधर लखीसराय से आती है, तो सबको सुविधा। स्टाफ रूम है जो कि अभी स्टाफ रूम यहाँ खाली है। इसके पीछे यह माना जाता है कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी शिक्षिका हैं वो सभी अपने अपने क्लास में हैं और सब लोग हैं। और यहाँ पे आपका जंतु विज्ञान का प्रयोगशाला है, यहाँ पर भी जो भी यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके महाविद्यालय का क्या हाल है पहले से अब कितना अंतर है? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। अब आप लोग आना शुरू कर दिए हैं, विशेष रूप से कंटिन्यू आना पड़ रहा है ना? कैसा व्यवस्था कैसे पहले और अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पहले का हम अभी परीक्षा नियंत्रण कक्ष में हैं, जहाँ जिनकी चर्चा हम बार बार करते आ रहे थे अपने चैनल के माध्यम से, अरविंद कुमार सिंह उनसे। सर, आपका जो महाविद्यालय है, जिस विद्यालय में देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चे की संख्या काफी अधिक है, शिक्षक भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे सर? पहले तो मीडिया वालों को बधाई देते हैं कि आप लोग के सहयोग से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इस मुकाम पर आप लोग का बहुत सहयोग है। और आज जो महाविद्यालय में जो आप वातावरण देख रहे हैं, जिस तरह से क्लास वगैरह चल रहा है, इसमें भी आपका सहयोग है। मैंने एक महिला कॉलेज है, मैंने 2 जिला के अंदर में, लखीसराय और पटना के बीच में, मुझे कि मात्र एक महिला कॉलेज है, जहां बरसों से लोगों का ही था कि मैंने यहाँ एक महिला कॉलेज की जरूरी है। उस आवश्यकता को हमारे मीडिया भाई और यहाँ के ग्रामीण लोग सब पूरा किए और सारे गुलाब बाग में हम लोग सभी लोग के सहयोग से आज हम लोग 1131 एडमिशन और 700 एडमिशन पार्ट 2 में, और सब लोगों का जो नई शिक्षा नीति का जो हवा खड़ा किया गया था, हम लोग ने जब एग्जामिनेशन लिए सेमेस्टर 1 का, तो इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना बढ़िया सिलेबस है कि लोगों में, जब हम लोग परीक्षा के दरमियान विद्यार्थी तो लग रहा था कि वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब विद्यार्थी परीक्षा दिया कहा सर इस समय का आवश्यकता था, जिसको हमारे गवर्नर, हमारे VC या हमारे जो और लोग तैयार किए उनको वो बधाई के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है, और उस काम को हम लोग गति दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ परीक्षा नियंत्रक महोदय से हमारी बात हुई है और इन्होंने सारी बातों को अपने जुबान कहे हैं। चलिए हम आपको इसी चीज से और आगे रूबरू कराना चाहेंगे, जहाँ पे बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर और सारी चीजों को लेकर यहाँ पर हैं और लोग यहाँ काम कर रहे हैं बेहतर तरीके से। जहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे हम सर से भी बात कर, क्या पढ़ते हैं? हम सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर रणजीत सिंह। जी सर, अभी जो देखा जा रहा है कि बच्चे की संख्या आपके विद्यालय में कई गुना बढ़ गए हैं, नामांकन में भी और पढ़ने वाले को भी, तो अब पढ़ाकर सब विद्यालय महाविद्यालय में कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है ना। पहले पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब पढ़ाई होना शुरू हो गया, तो अब और पहले में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्ची लोग आ रही है, क्लास कर रही है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद पासवान हुआ। जी, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और देख कर तुमको बहुत खुशी हो रहा है कि बिहार में परिवर्तन हो गया जब से पाठ लिया है, शिक्षा दुरुस्त हुआ, लड़का लड़की सभी लोग क्लास आ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे जो आ रहे हैं सर, तो बच्चे आ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चे आपके महाविद्यालय के प्रेशर में आ रहे हैं या पढ़ाई से भी लगाव है तब आ रहे हैं? नहीं, बच्चे लोग बहुत खुश से पढ़ाई पर इच्छुक रखते थे। मैं पहले इस तरह से नहीं होता था, मगर जब से सरकार का नियम और पॉलिसी आया तब से बच्चे भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और टीचर लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं और क्लास हम लोग अच्छा से ले रहे हैं। हम लोग ये दिन चाहते हैं कि स्टूडेंट के अच्छा से शिक्षा दें, ये लोग पढ़े, पढ़ लिख करके आगे बढ़े, मेरा देश है बिहार सबको नाम रोशन करे। मेरा जी हाँ, क्या मेरा नाम है कृष्ण वल्लभ कुमार। अच्छा, जूलॉजी का प्रोफेसर है। अच्छा, जूलॉजी का। सर, बच्चियां जो हैं अब क्लास आने लगी है,
क्या लग रहा है कि बच्चे मजबूरी में आ रहे हैं या शौक से आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट कैसा है? देखिए ऐसा है कि पहले इन सबको आने का आदत नहीं था। हाँ। ठीक, अब धीरे पहले शुरुआत में किसी को भी दिक्कत लगा, पर जब से नया एडमिशन हुआ है हाँ। उस समय से स्टूडेंट सब आना शुरू किया है, पर उन सबको कोई दिक्कत नहीं है। यानी मन लग रहा है, कंटिन्यू आ रही है, क्लास में मन लग रहा है। स्टूडेंट जिस टाइप से चाहता है उस टाइप से उसको पढ़ाया जा रहा है, उसका काम हो रहा है, बस आने में उनको ठीक लग रहा है। जो कि दूर दूर से आती हैं, लखीसराय बड़ैया की भी लड़कियां बाढ़ आके पढ़ रही हैं इसमें। चलिए हम यहाँ पे कुछ बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? काजल, आपके महाविद्यालय में पढ़ाई हो रही है, तो पढ़ाई करने में आपको कैसा महसूस? अच्छा लगता है। अच्छा, समझ भी आता है। समझ में भी आता है। अब पहले नहीं पढ़ाई होता था, तो पहले और अब में कौन अच्छा है? पहले वाला, अभी वाला? अच्छा, एक कॉलेज में जाने के बाद ट्यूशन ज्यादा लोग को पढ़ना होता था, अब क्या? अब कॉलेज में पढ़ाई हो रही तो ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता पड़ता है? कॉलेज की पढ़ाई से हो जाता है आपका तैयारी? चलिए हम कुछ और बच्चे से भी बात करेंगे, और एक यहाँ पे प्रोफेसर है, उनसे भी हमारी बात होगी। ये क्या नाम है मतलब? आप क्या केमिस्ट्री से? आपके यहाँ जो बच्चियाँ लोग पढ़ रही है, और आप लोग पहले जैसे बच्चे नहीं आते थे तो आप रिलैक्स मूड में रहते थे, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज में भी अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में भी है ना? आप लोग भी कंटिन्यू आना पड़ रहा है। चलिए बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम है? कैसा लग रहा है? पढ़ने में कैसा लगता है? पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है। पहले जैसे अब कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता था तो आप लोग कहाँ जाते थे? पहले तो घर से ही पढ़ाई करती थी, ऐप वगैरह से सब्सक्रिप्शन लेकर के। हाँ हाँ, लेकिन जब यहाँ पढ़ाई हो रहा है तो यहाँ आती हूँ पढ़ने के लिए। कैसा? अच्छा लगता है? समझ में आता है पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई भी समझ में आता है, पढ़ने में अच्छा। चलिए कुछ और बच्चे हैं, कैसा लग रहा है पढ़कर आपके? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो प्रोफेसर है, कहा जा रहा है कि भाई स्कूल जो महाविद्यालय है इसके बहुत बढ़िया फर्नीचर नहीं है, बहुत बढ़िया जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो शिक्षक है वो कैसे? आप लोग पढ़ने आते हैं तो उसमें सबसे खास बातें क्या है? सबसे खास बात जो आपको अट्रैक्ट करके यहाँ ले आता हो? पढ़ाई है, यानी कि यहाँ का जो प्रोफेसर है बेहतर पढ़ा रहे हैं इसलिए। चलिए तो और भी हम क्लास में जाएंगे। चलिए तो हम एक और क्लासरूम में हम आएंगे और आप लोग को बात कराएंगे। चलिए यहाँ भी पढ़ाई जारी है और हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? आप क्या पढ़ा रहे हैं? कलर। अच्छा, क्या नाम था मैडम? प्रीति सिंह। कैसा महसूस कर रहे हैं पढ़ा कर? बहुत दिन बाद आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। बहुत ही मतलब बच्चों से मिलने का एक अवसर मिला है, एक दूसरे को समझने का, बच्चों को समझाने का। और हमारा जो विषय है वो साहित्य हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो कि मातृभाषा है हमारी राष्ट्र। और अगर सभी चीज़ों की नॉलेज हो और हिंदी का ज्ञान हो तो बहुत सारा ज्ञान होता है। यानी कि बच्चों लोग को पढ़ा कर या बच्चे लोग जब पढ़ रहे हैं तो आपको इनके साथ घुल मिल कर कैसा? बहुत ही अच्छा हो रहा है और बच्चे भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, जो हम मतलब इनको समझा पा रहे हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि पढ़ाने में भी इंटरेस्ट मतलब मुझे भी लग रहा है, जागरूक है कि हम बच्चे समझ रहे हैं। चलिए हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का क्या नाम है? नेहा। यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ आकर पढ़ते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छा, यहाँ पे सभी विषय के टीचर हैं या केवल स्पेशलिस्ट? अगर जानकारी तो मुझे नहीं है सभी विषय की, बस हम इतना जानते हैं कि हमारा हिंदी ऑनर्स है। यानी कि जो ऑनर्स है आप उसकी तैयारी बेहतर तरीके से आप कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? आप आपकी जो क्लास में जो शिक्षक शिक्षिका हैं उन लोग का जो पढ़ाने का पैटर्न है वो कैसा लग रहा है? पढ़ाते हैं बच्चे को समझा के पढ़ाते हैं और हर सब्जेक्ट का हर टीचर है और सब क्लास। यानी कि सभी सब्जेक्ट के शिक्षक हैं? सब शिक्षक भी और सबको पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेकेंड का। चलिए और भी कुछ बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है? आप कैसा महसूस करते हैं? है ना, पहले आती थी क्लास करने के लिए, लेकिन कहाँ से आती है? बंसीपुर।
लखीसराय तो डेली आ जाती हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि लखीसराय से बच्चे आए हुए हैं और आकर अब एक और है क्या लग रहा है कि कैसा पढ़ाई हो रहा है ना? पढ़ाई अच्छा हो रहा है, पढ़कर अच्छा महसूस होता है। चलिए देखिए हम और क्या नाम हुआ? अलका, कैसा लग रहा है पढ़कर? ठीक है, यहाँ का शिक्षक सब ठीक है, पढ़ाई हो रहा है बढ़िया से। चलिए और भी एक क्लास है, वहाँ भी ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं। एक और क्लास है जहाँ पे हम आ रहे हैं और सबसे खास बात आपको हम अपने चैनल के माध्यम से यह बता देना चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं किसी भी महाविद्यालय में या विद्यालय में, वहाँ पे एक कमी आपको बहुत खलता है, वह होता है शिक्षक की कमी। लेकिन महाविद्यालय एक पहला महाविद्यालय है जहाँ पे हमारी आगमन हुई है और हम आए हैं, जहाँ पर देखा यह जा रहा है कि प्रत्येक विद्यालय के कमरे में, क्लास में एक साथ 3-3, 4-4 प्रोफेसर शिक्षक यहाँ पे मौजूद होते हैं, मिलते हैं। आप लोग भाई एक साथ इतने लोग बैठ कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितने दिन बाद आप अपना जन्म छोड़ा रहे हैं? 90 से है। हाँ, 90 के बाद मेरी क्लास चला था, उसके बाद मैं लगभग 20 साल के बाद क्लास शुरू हुआ और क्लास से चला रहे हैं। तो क्लास 20 साल बाद आप शुरू करके चला रहे हैं, तो 20 साल बाद पढ़ाने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, पढ़ा रहे हैं इसलिए अच्छा महसूस हो रहा है ना? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और हम इतिहास विभाग में व्याख्याता हैं। क्लास निरंतर चलते आ रहा है, 94 से हम हैं। विगत कुछ वर्षों में कोरोना काल आया था, उस समय कम था, पहले विद्यार्थियों की संख्या कम रहता था जी। जब से के पाठक का आगमन हुआ है तब से सारे कॉलेज में विद्यार्थियों और टीचरों की संख्या सही समय पर सब लोग उपस्थित रहते हैं, यानी निरंतर क्लास चल रहा है। टीचर और बच्चे सब, टीचर भी रहते हैं और छात्र भी आते हैं और नियमित रूप से क्लास हो रहा है। अब आप लोग भी देखें कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान से जहाँ तक जुड़ा हुआ बात है, तो शिक्षक का शिक्षण प्रक्रिया जीवनोपरांत चलते रहता है जी। वो कार्य कभी भी छुट्टी का दिन नहीं होता है। शिक्षक के लिए जीवन में छुट्टी का दिन नहीं, प्रत्येक दिन उसका अध्ययन का दिन होता है। अध्ययन का दिन है ना? क्या नाम है मैडम? और मैं 87 से हूँ। बीच में संघर्ष था, हम लोगों ने संघर्ष किया जी। फिर जब आ गया सुचारू रूप से हम लोग योगदान दे रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से योगदान है। जितना संघर्ष हम लोग को करना है बच्चों के साथ, जितना मेहनत करना है उतना हम लोग कर रहे हैं। बच्चे खुश हैं, बच्चे एक दिन भी हम लोग अब्सेंट नहीं होते हैं। हम लोग ने छुट्टी मायने नहीं रखता है। ये काम भी हम लोग को करना है, पढ़ाना भी है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, बच्चों को मैनेज करना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, शिष्टाचार सिखाना है, प्लस ये भी सिखाना है कि कोई गलत कदम नहीं उठाए। जितना मेहनत करना है हम लोग कर रहे हैं, आगे जो होना होगा होगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या है कि आज हम एक ऐसे युवा शिक्षक से आपको मिलाए हैं जो कि 78 से लगातार कार्य कर रहे हैं। उनके बाद भी आज भी उनकी जोश में कहीं भी थोड़ा सा भी कमी नहीं आया है। और हम अभी संजय सिंह से भी मुलाकात किए और पदाधिकारी से और शिक्षक से बात किए, सब के सब जो जोश में दिख रहे हैं, जिस तरह से उमंग है, हमें तो लगता है कि आने वाले समय में शिक्षा के दृष्टिकोण में बाढ़ में एक नया कीर्तिमान लिखने जा रहे हैं। चलिए कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ बेटा? सपना, कैसा लग रहा है? अभी से पहले आप कहीं भी पढ़े होंगे तो क्या एक साथ 3-3, 4-4 टीचर एक साथ पढ़ाए हैं? यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना? लग रहा है कि आप शिक्षक हैं, क्योंकि अक्सर विद्यालय में शिक्षक की ही कमी होती है, स्टूडेंट की कमी होती है, पर शिक्षक है। शिक्षक यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्यार्थी भी बहुत हैं, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज में विद्यार्थी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ दिख रहे हैं। हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद क्या कोचिंग पर जाने की जरूरत है? नहीं है। चलिए कुछ और बच्चे हैं, उन लोग से भी बात करेंगे और हम पीछे चलते हैं। पीछे चल के कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? प्रतिमा, कैसा महसूस कर रही है? है ना? डेली आती है?
अच्छा, जो क्लास है, लेकिन अपने क्लास पूरा कर। कहाँ से हो? सरहन से हो। आप कहाँ से हो? लखीसराय। तो आप देख सकते हैं लखीसराय की बच्ची है। यहाँ लखीसराय से कौन कौन है भाई? वह उधर भी लखीसराय, उधर मुंगेर से भी है आप लोग कोई? तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर शिक्षक की उपस्थिति इतनी अच्छी है, उनकी काबिलियत। मैं सबसे खास बात कर दूं कि लोहा में तो जरूर जंग लगता है, हमको लगता है कि यहाँ टीचर सब के सब स्टील का ही बने हुए हैं, क्योंकि लोहा रहते तो जंग लग जाता है। यानी कि इनमें अभी तक के जंग नहीं लगा, यानी कि इनका जो बनावट है, इनकी जो मानसिक बनावट, शारीरिक बनावट, बौद्धिक बनावट, सब का सब स्टेनलेस स्टील का बना हुए है और इनमें ऊपर जंग नहीं लगा है और बेहतर तरीके से। चलिए, विद्यालय यहाँ आए हैं, आकर कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है जब यहाँ पे आते हैं और एक क्लास में 3-4 टीचर रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग 1 से पढ़े, लेकिन कोई सा क्लास में जिसमें कि हाँ मतलब 2 टीचर बैठे होंगे, यहाँ 2 नहीं 3 रहते हैं। एक तो बहुत मुश्किल से आते थे पढ़ाने के लिए, उनका घंटी याद रहता था, वो नहीं आते थे, बच्चा लोग बैठा है। लेकिन यहाँ बच्चा से ज़्यादा टीचर ही रहते हैं। टीचर रहते हैं, यानी आप लोगों का जो पढ़ाई है वो पूरा हो पाता है। हाँ। समझ में आता है। चलिए, तो आप देख सकते हैं बच्चे की हौसला उमंग किस कदर है कि आज लोग टीचर की नाम और उनकी प्रशंसा करने से उनकी जुबान नहीं थक रहा है। तो कहीं ना कहीं से संत संध्यादास महिला महाविद्यालय में एक बड़ी बात है। हम एक और क्लास में आए हैं जहाँ पे हमारी बात होगी। क्या नाम हुआ मैडम? सुषमा कुमारी, होम साइंस डिपार्टमेंट। अच्छा, ओ, यहाँ पे क्लास चल रहा है, अभी पढ़ाई हो रही है? हाँ, पार्ट 1 का क्लास चल रहा है। अच्छा, होम साइंस की लड़कियाँ सब बैठी हुई हैं। हाँ, यानी कि आपका जो पढ़ाने का जो समय है अलग अलग है ना? हाँ, अलग अलग है। पार्ट 1 का अलग क्लास चलता है। हाँ। और पार्ट 2 का अलग क्लास चलता है। वैसे तो पार्ट 2 का ही आज क्लास होना था, लेकिन इमरजेंसी में आज हम लोगों को पार्ट 1 का। अच्छा, ये बताइए मैडम, बहुत दिन बाद आप लोग को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो कहीं कोई परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं। अब हम लोग को तो और लग रहा है कि चलो एक अच्छा नया मौका मिला है और सबका जो भी है पढ़ाई निखर के आ रहा है। स्टूडेंट से भी पहचान हो रही है और खुद से भी हम लोग को अपना पहचान हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, और हम बात करेंगे। क्या नाम हो मैडम? साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, सुप्रिया जी, एक बात बताइए कि बच्चों लोग से मिलकर, बच्चों लोग के बीच आकर पढ़ाकर आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा मतलब फील होता है। ऑफकोर्स मैं अपना जितना भी होता है समय चाहती हूँ कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इनको ज्ञान दूँ जो इनकी ज़रूरत है। और आती भी हैं लोग, बहुत दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं, फतवा से आती हैं, बख्तियारपुर से आती हैं, तो इनकी रुचि भी है, इसीलिए तो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर यहाँ आती हैं, क्लासेस होती है। आप अभी इतने सारे स्टूडेंट, आप किसी से में तो पूछिए, वो लोग इतने दूर से यहाँ आती हैं, क्यों आती हैं? ज्ञान लेने के लिए। तो इनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ तो बहुत सारे पुराने शिक्षिका हैं, कुछ आप नए हैं, तो नए हैं, तो इसमें सबसे खास बात आप बच्चों में क्या देखते हैं? बच्चों में इसलिए देखा जाता है कि ये ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड जो है वो अपना हैंडल करते, जैसे होम साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गया, और मैं हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो साइकोलॉजी में जो भी मैं मतलब इनको ज्ञान दे रही हूँ, जो भी मैं एजुकेशन इनको दे रही हूँ, वो इनसे रिलेटेड है। ओके, तो ये मतलब इनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। एज अ फैमिली हम लोग यहाँ रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की शिक्षिका है जो काफी सक्रिय है, एक्टिव है, और बच्चे भी देख रहे हैं, दूर दूर से आ रही हैं। अच्छा, इसमें लखीसराय से कौन कौन आया? हाँ बताइए। तो लखीसराय, हाँ, जमुई तरफ से, बख्तियारपुर से, चलिए अजमलगोला से भी, अजमलगोला से भी। हाँ, चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह से बच्चे हैं और कुछ बच्चों से हम बात करेंगे और जाने। क्या नाम हुआ? वंदना, कैसा लग रहा है पढ़ने? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। पढ़ने में मन लगता है? हाँ। डेली आती है कि कभी कभी? नहीं, सप्ताह में 3 दिन आते हैं। जो मतलब जो आपका क्लास होता हाँ। है, आपके जो क्लास होता है, क्लास होता है उसको आप करने आते हैं, यहाँ पढ़ के कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना? करने का मौका मिला है ना? चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे बच्चे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ? आगे है। चलिए, तो और कुछ बच्चे हैं।
क्या नाम हुआ? रूमा। कैसा लग रहा है पढ़ते? अच्छा लग रहा है पढ़ते? इस तरह से कंटिन्यू क्लास रहता है तो क्या ट्यूशन जाने का भी जरूरत पड़ता है? हाँ? क्या ट्यूशन की भी आवश्यकता पड़ता है? नहीं ना। यानी कि यहाँ पे पढ़ाई जो होता है जिससे आप लोग संतुष्ट होते हैं? संतुष्ट है। तो आप देख रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ के बच्चे हैं और पर्याप्त मात्रा में है। और सबसे पहले, इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि जितने भी हम क्लास जा रहे हैं सभी क्लास में कम से कम 2-3 शिक्षिका या शिक्षक होते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे खुश होते हैं। हम अभी इस विद्यालय के लाइब्रेरी में भी आ रहे हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ बच्चे लोग यहाँ पर भी उपलब्ध है और बच्ची लोग पढ़ रही है। और देखेंगे सबसे खास बात क्या है कि लाइब्रेरी में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुस्तक है। हर तरफ से, हर खाने में आप देख सकेंगे कि यहाँ पे बुक्स है। जिधर तक कि आपका जहाँ तक कि नजर जा रहा है सब जगह किताब की समुचित व्यवस्था है। क्या नाम हुआ मेरा? यहाँ पे बच्ची लोग आती हैं पढ़ने के लिए, है ना, यहाँ पढ़ती हैं। तो यहाँ पर काफी वर्ष बाद जो है यहाँ पे बच्चे आने लगे हैं, पढ़ने लगे। अब कैसा महसूस होता है? क्या नाम हुआ? क्या पढ़ाते हैं सर? उर्दू पढ़ाते हैं। तो उर्दू की भी छात्रा यहाँ आते हैं? आती हैं। कितना छात्रा उर्दू की? 3 है। 3 है। लेकिन मतलब उर्दू की पढ़ाई कंटिन्यू तरीके से हो पाती